जिम्बाब्वे की बैटिंग में किसको इंटरेस्ट है? 57 पे खत्म हो गया। पहले ओपनिंग 2 ओवर में तो मेरे ख्याल 30 रन थे, 3 में 30 हो गए, 3 में 30 थे। उसके बाद मैंने देखा नहीं, मैं अपने काम में बिजी हो गया। मैंने सोचा चलो पाकिस्तान की इनिंग में आएंगे, जो बॉलिंग कराई है सुफियान मुकीम यार। वैसे ये वाकई आप देखेंगे पाकिस्तान में जो भी चेंजेस हुए हैं, दे आर ब्रिलियंट, बिकॉज इन्होंने जो सीनियर प्लेयर्स थे जैसे बाबर आजम, अब बाबर आजम की एंट्री मुझे तो मुश्किल लग रहा है टीम के अंदर वापस, बिकॉज जब तक अपनी स्ट्राइक रेट ऊपर नहीं करेगा कहां से टीम में आएगा। इन्होंने सारी टीम बदल दी, एंड स्पेशली जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी इनकी बॉलिंग एंड द स्पिनर्स, जो आपने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखे थे जब ये इंडिया से जीते थे पाकिस्तानी टीम, तो इनके स्पिनर्स ये मुकीम वगैरह ही थे जिन्होंने बहुत अच्छा करा था। मुकीम की सबसे अच्छी बात है लाइन लेंथ छोड़ता नहीं है, सीधी सीधी बॉल कराता है, स्टंप्स पे रखता है, इसीलिए उसको विकेट ज्यादा मिलती है और एक फ्यूचर में स्टार बनेगा मुकीम, बिकॉज हिज एटीट्यूड इज ऑल्सो किलर। आप जितना मर्जी बोल लो कि यूं कर रहा था या बदतमीजी कर रहा था, भाई वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा, अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। सो किलर एटीट्यूड, एंड I mean, I also am surprised with Haris Rauf, by the way. Haris Rauf इनका T20 में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है। मैच के बाद मैच और बेटर करते जा रहा है। हारिस रॉफ की प्रॉब्लम क्या थी? पेस थी, कंट्रोल नहीं था कभी भी। अब क्या हो रहा है ना कि क्योंकि उसका ओरिजिनल कोच आकिब जावेद ही वो आदमी है जो उसको लेके आया था क्रिकेट के अंदर, बिग बैश खिलाया, फिर वहां से सीधा क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खिलवा दिया, तो आकिब जावेद के साथ वो कंफर्टेबल भी फील कर रहा है। सो आई थिंक हारिस रॉफ, हम टेपिया तो करते हैं, बट ही हैज द स्पीड। अगर कंट्रोल आ गया बहुत खतरनाक बॉलर बनेगा। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में तो अलग ही। एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा, मैं हैरान हूं यार, मैंने सोचा था थोड़ा क्या हुआ है, मैच ही खत्म हो गया। 37 पे 1, 57 पे ऑल आउट, मतलब 20 रन के अंदर ऑल आउट हो गए, 20 रन। वही तो बोल रहा हूं, मैंने 30 कुछ देखा था 3 ओवर में। मैंने बोला चलो जिम्बाब्वे 150 तक बना लेगी, थोड़ा बहुत 15-20 ओवर, 15-16 ओवर पाकिस्तान बैटिंग करेगी, मैच देखेंगे, मजा आएगा, वॉच अलोंग करेंगे। मैंने दोबारा स्कोर कार्ड देखा, मैंने 57 पे खत्म। मतलब ये क्या हो गया भाई? तो अगर आप देखेंगे जैसे बेनेट है, उसने 21 मारे, फिर मारूमानी 16 मारे, तो उसके बाद तो खत्म ही हो गया ना। 3-3-1-9-0-3-0-0-1 और 12.4 ओवर्स में 57 पे ढेर कर दिया। अच्छा, आप ठीक है, जिम्बाब्वे है, ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। एक्सपेक्टेड है कि जिम्बाब्वे को हराएंगे, लेकिन पहला मैच तो हम भी जिम्बाब्वे से हार गए थे। हाँ, बिल्कुल हारे थे। नई टीम गई थी, लेकिन पहला मैच हम भी जिम्बाब्वे से हार गए थे। तो जिम्बाब्वे हल्की टीम है, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं है कि 57 फॉर ऑल आउट ही हो जाए। 57 पे इनके एक बार बॉलिंग फिगर्स दिखाइएगा, पाकिस्तान के बॉलिंग फिगर, और उनकी बैटिंग शुरू होने वाली है। मुकीम ने 5 विकेट लिए, और जैसे मैंने बोला ना, मुकीम का फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। मुझे ये लड़का भी बड़ा अच्छा लगता था, अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी को मैंने PSL में देखा था, पट्टा पहन के आता था और लाइन लेंथ अच्छी करता था सुल्तान के लिए। हाँ, बाउंस ठीक करता था, पेस भी इसकी ओके थी, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस पेस नहीं है, बट अच्छी बात ये थी कि चैनल में बॉलिंग करता था अब्बास आफरीदी। हाँ, वेरिएशन भी है इसके बाद पास। तो आप देखेंगे सबने अच्छी बॉलिंग कराई है सिवाय अबरार के, और हारिस को थोड़ी 6.5 रन तो पड़े, लेकिन 1 विकेट उसने भी ले लिए। तो हारिस ने 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, अब्बास आफरीदी 2 ओवर 2 रन 2 विकेट भाई साहब। सलमान अली आगा 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, एंड द पिक ऑफ द बॉलर्स सुफियान मुकीम 2.4 ओवर्स 3 रन्स 5 विकेट्स। ही इज द बॉलर टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक ये यंग लड़का है, कम खेला है, लेकिन फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। सबसे अच्छी बात यहाँ तो चलो ठीक है, जिम्बाब्वे में जो किया, इसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। ऑस्ट्रेलिया में ये मैच हार गए थे, लेकिन सुफियान मुकीम की अगर आप बॉलिंग वहां पर भी देखोगे तो खराब आपको नहीं लगेगी। ये एक तो क्या है ना कि चाइना मैन वैरायटी के बॉलर्स बड़े कम मिलते हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे भी स्पिनरों का अकाल पड़ा हुआ है। ये अबरार वगैरह तो स्पिनर है नहीं कहीं से, लॉलीपॉप बॉलर है। शादाब खान नॉट अ लेग स्पिनर, वो हाथ तो कंधे से बॉल सीधी बॉल डालने वाला। ये है एक प्रॉपर स्पिनर जो बॉल घुमाना जानता है, मतलब कि फिंगर से बॉल को घुमाना जानता है, एक ही टप्पे से बॉल बाहर भी आती है अंदर भी आती है, और ये चाइनामैन स्पिनर्स की क्वालिटी होती है जो कि इसके पास है वो स्किल सेट। और ये हमने इमर्जिंग एशिया कप में ही देख लिया था, वो पिछले साल जब ये जीते थे इंडिया के खिलाफ, उसी समय पे देखा था कि ये सुफियान मुकीम करके बॉलर है। तब भी बोला था ये बात कि इनके पास ये बॉलर है, इस पे नजर रखनी चाहिए, पर इन्होंने खिलाया नहीं। ये उन्हीं नामों को खिलाते चले गए, अब जाके इसको मौका दिया है T20 में। आप तो कह रहे थे जीत रहा, आप तो कह रहे थे जीत रहा है यार, 160 रन बोल रहे थे कि मारेंगे जिम्बाब्वे। 60 रन मुझे देखिए, क्या बोलूं, इतना खतरनाक। पांडे जी का जो घमंड और जो गुरूर है बहुत गंदा टूट रहा है।
वो इनको ले डूबा है। इनकी जो प्रिडिक्शन हो रही है सारी गलत हो रही है। इनकी जो टीम बनी है धजिया उड़ गई सीएसके की, आपको पता है ऑप्शन टेबल CSK की पे। धजिया तो नहीं काफी उड़ी है। चीजें पांडे जी के हित में नहीं जा रही। लेकिन जहां तक सुफियान मुकीम की बात है, 2 things I'll say. एक, yes, he's a Chinaman bowler. He's a rarity in Pakistan. Very, very good bowler. Line length is excellent. He can spin the ball. He can turn the ball. He can surprise the batter, right? But the second more important thing, ज्यादा important thing क्या है सुफियान मुकीम के लिए, कि उसका जो मैंने बोला एटीट्यूड, उसमें एक किलर इंस्टिंक्ट है। ही डज नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप, और वो जीतने के लिए जाता है। वो आंखों में आंखें डाल के गेंद डालता है और जीतने के लिए जाता है, जो हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था, जब उसने आउट करने के बाद सेंड ऑफ दिया था अभिषेक शर्मा को, शायद उसने सेंड ऑफ दिया था। और हालांकि अभिषेक शर्मा उस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहा था, और फिर भी मतलब अभिषेक आप समझ सकते हैं, फ्यूचर स्टार ऑफ इंडिया, अभी भी इतना डायनामाइट एक्सप्लोसिव प्लेयर है, आउट करने के बाद सेंड ऑफ दिया था। एंड हम लोग खफा भी हुए थे, लेकिन जिताया उसने मैच। इमर्जिंग एशिया कप का वो मैच पाकिस्तान जीती थी। और आज भी आप देखो, यंगस्टर है, आया, 5 विकेट लिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेला था। ही हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर बिकॉज ही इज अ फाइटर, और अपने आप को बैक करता है। जब फील्ड पर है ना, उसको पता है कि यार मैं जीतने के लिए जा रहा हूं और मुझे मार नहीं सकता बैटर। 1-2 हिट्स तो सारी स्पिनर को लगती है, मगर उससे ना इसका मनोबल नहीं टूटता, इसका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होता। वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बॉलर विच आई लव अबाउट सुफियान मुकीम। बट एज आई सेड, आई आल्सो लाइक अब्बास अफरीदी। वो भी अच्छा अब्बास अफरीदी को मैंने पीएसएल से एक नोट करा हुआ है कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर। एक एहसानुल्लाह करके भी था, आई डोंट नो उसकी इंजरी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। एक चीज जो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए ना, आई होप कि अब क्योंकि आकिब जावेद आ गया है तो वो थोड़ा सा सिखाएगा इनको कि भाई, या समझाएगा इनको कि जब इंजर हुए ना कोई बॉलर, तो जबरदस्ती उसको रशिन नहीं करो। शाहीन अफरीदी इसीलिए बर्बाद हो गया, उसकी इंजरी हुई, जबरदस्ती जल्दी खिला दिया। नसीम शाह को जबरदस्ती जल्दी खिला दिया। हारिस रऊफ को जबरदस्ती जल्दी खिला दिया। हमारे यहाँ देखो, बुमराह इंजर्ड था, ऑलमोस्ट 1 साल तो नजर ही नहीं आया, और जब आया है तो आप देख रहे हो उसके रिजल्ट्स देखो आप, दुनिया का बेस्ट बॉलर बाय अ लॉन्ग मार्जिन, राइट। कितना डिफरेंस लग रहा है बाकी बॉलर्स और बुमराह में, क्योंकि पूरा रिक्यूपरेशन, पूरा हील होके आया और तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। सो आकिब जावेद शुड मेक श्योर कि स्पेशली जो इनके पेसर्स हैं, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी है, भैया पूरा रेस्ट लो, पूरा इलाज कराओ, पूरे अपने स्कैन्स कराओ, बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाओ और तब आओ, बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग ही उनकी असली पीसीबी करती कहाँ है?